गाइस, आई एम निमिषा और मैं लेकर आई हूँ क्रिप्टो की दुनिया से रिलेटेड इस हफ्ते की कुछ टॉप न्यूज। SEC sues Binance with 13 major allegations. One news which is making to the headlines is the battle between SEC, जिसका मतलब होता है US Securities and Exchange Commission. So basically ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है ये मेक श्योर करना कि मार्केट जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगाते हैं वहां पर फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। तो हुआ यूं कि बाइनेंस जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फेस्ड एलिगेशंस कि वो काफी सारे अनफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। मेजर एलिगेशंस इंक्लूड कि बाइनेंस ने यूएस ट्रेडर्स को बाइनेंस के थ्रू अनरेगुलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया through their unregistered securities exchange, which is strictly prohibited. As SEC said कि Binance US, which was supposed to be a completely separate unit, but it still is being controlled by Binance. In response to this multiple allegations, Binance said कि ये सारी allegations गलत है एंड बाइनेंस ने कंटिन्यूअसली ट्राई किया है एक कम्युनिकेशन चैनल को बनाए रखने का, पर SEC इज जस्ट नॉट रेडी टू सॉर्ट थिंग्स आउट। इन मोस्ट रीसेंट अपडेट बाइनेंस के लॉयर्स ने ये दावा किया है कि SEC चीफ गैरी गेंसलर ने उनसे लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था। हालांकि उस वक्त गैरी यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज Sloan School of Management. Well, since 2021 जब से यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने गैरी गेंसलर को हेड ऑफ SEC बनाया है, he has continuously kept an hard eye on crypto companies and also sued multiple of them. Well, ये लड़ाई नई तो है नहीं, as SEC has been investigating against Binance since 2018. After filing lawsuit against Binance, SEC also targeted Coinbase. So, just within 24 hours of alleging Binance for unfair activities, SEC also sued Coinbase for illegal practices which were comparatively less but still shook the market. तो SEC को के मुताबिक Coinbase ने billions of dollars का प्रॉफिट कमाया है by illegally running a unregulated securities exchange, broker and clearing agencies. In response to this, Coinbase took a dig at the SEC for focusing entirely on enforcement in dealing with crypto and called for legislation that allows fair rules for the road. As per their reply, Coinbase plans to continue to operate its business as usual. 6 Indian banks have collaborated with JP Morgan. तो guys, एक मेजर बैंकिंग सिस्टम अपडेट का स्कोप दिखाते हुए JP Morgan ने इंडिया के 6 मेजर बैंक्स के साथ कोलैबोरेट किया है। इसका एम है डॉलर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अराउंड द क्लॉक को पॉसिबल करना और प्रोसेस को इजी बनाना। The list of 6 banks are Axis Bank, ICICI Bank, Yes Bank, HDFC Bank, IndusInd Bank and JP Morgan की खुद की गुजरात बेस्ड बैंक यूनिट। Well, is this the beginning of the time जब रिटेल फंक्शनिंग में भी इंडिया ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा? Well, time will tell us. Tether parent company investing $1 billion in EI Salvador's Bitcoin mining unit. Jumping on the another mega crypto update which is really big. नहीं, केवल सिग्निफिकेंस में नहीं बल्कि साइज में भी। टीथर जो एक काफी बड़ा स्टेबल कॉइन है कि पेरेंट कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो माइनिंग साइट बनाएंगे इन एल साल्वाडोर बाय इन्वेस्टिंग $1 बिलियन फॉर इट। इसके साथ ही टीथर ने ये भी कहा कि दे विल कीप ऑन फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी बाय इन्वेस्टिंग इन इट टू सपोर्ट बिटकॉइन माइनिंग। एज टीथर प्रोमिसेस टू डेवलप वोल्केनो एनर्जी, जिसका मतलब होता है कि साइट पर 241 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप होगी इन मेटापैन, एल साल्वाडोर। डोगकॉइन इन्वेस्टर्स एलिज एलॉन मस्क ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। एलॉन मस्क अपने ट्वीट से क्रिप्टो मार्केट में कितनी हलचल ला देते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। अक्सर एलॉन मस्क के ट्वीट्स के जस्ट बाद मार्केट रैली करना शुरू कर देता है और अपने ट्वीट्स में एलॉन मस्क को डोगकॉइन की बात करते भी सुना गया है और इसी के चलते एलॉन पर डोगकॉइन के इन्वेस्टर्स ने ये एलिगेशंस लगाया है कि वो अपने ट्वीट्स का यूज कर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। इसके साथ ही इस एलिगेशन में ये भी पॉइंट कहा गया है कि एलॉन मस्क डोगकॉइन की प्राइस में सर्ज और डिप करवा कर प्रॉफिट कमाते हैं। उनके एक्शंस जैसे कि ट्विटर के लोगों को डोगकॉइन से रिप्लेस कर देना और कंटिन्यूअसली 2019 से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीम्स और ट्वीट्स के थ्रू इस पर्टिकुलर क्रिप्टो को काफी ऊपर नीचे किया है। Moving to our last update. Satoshi Nakamoto, the Bitcoin creator, is now an AI chat box.
सतोशी नाकामोटो, जिन्हें बिटकॉइन का क्रिएटर कहा जाता है, उन्हें वापस रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई स्पेशलिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि सतोशी नाकामोटो से चैट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ ओपनएआई's चैट जीपीटी, जो ट्रेंड है नाकामोटो के पब्लिक ईमेल्स, फोरम पोस्ट्स एंड बिटकॉइन सोर्सेज के डेटा के साथ। बेसिकली ये एआई हमेशा अनसर्टेन रहता है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स को लेके, बट स्टिल बिटकॉइन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता है। अब लेट्स सी कि ये एआई कितना सक्सेसफुल होता है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो एंड इन स्प्रेडिंग एजुकेशन विद एआई एज सेड बाय द क्रिएटर्स। ये थी इस हफ्ते की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे हम अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।